यानी आज पाकिस्तान खेलेगा यूएसए के साथ अपना पहला मैच। और देखना यह है कि यूएसए ने जिस तरह से कनाडा के साथ परफॉर्म किया, क्या पाकिस्तान भी यूएसए को मौका देता है कि यूएसए वैसे ही परफॉर्म करे, या पाकिस्तान खुद इस मौके को अवेल करता हुआ आज का मैच जीतता है। लेकिन टॉस बहुत अहमियत रखता है इस तमाम मैच में, तमाम टूर्नामेंट में टॉस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि स्टेडियम्स की, पिचेस की, विकेट्स को देखते हुए टॉस के ऊपर किया जाने वाला फैसला यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर पूरे मैच का इन्हिसार होने वाला है। इसी के साथ साथ नाजरीन, मोहसिन नकवी साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त फैसले किए हैं। जो फैसले कहा जा रहा है कुछ देर पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फैसले तो हो गए हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं जी उमर ज़ाहिर और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। द वे युगांडा परफॉर्म टुडे वाज एक्सेप्शनल, कि जिस तरह उन्होंने आज जो है टूर्नामेंट में की तारीख पे पहली विक्ट्री अपनी हासिल की है, और द फैंस द वे दे डांस्ड, द वे दे सेलिब्रेट, सब तक जो है वो डिफरेंट है, एक स्पार्क है। और बेशक वो एक लो स्कोरिंग मैच था, और पापुआ न्यू गिनी ने भी बहुत फाइट की, एम्फेटिक फाइट की, लेकिन इन दी एंड 3 विकेटों से वो हार गई। और आपको क्रेडिट देना चाहिए कि 43 ईयर ओल्ड बॉलर फ्रैंक एंड सबुगा, 43 ईयर ओल्ड बॉलर है मीरब वो, और उन्होंने जो है आप टूर्नामेंट में जो है 4 ओवर किए, सिर्फ 4 रन दिए, 2 विकेटें ली। और ये टूर्नामेंट की तारीख जो है सबसे इकोनॉमिकल फिगर है, और ये भी टूर्नामेंट की हिस्ट्री के सेकंड ओल्डेस्ट बॉलर है। फिर उसके बाद बात आ जाती है क्लिनिकल ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटेड अगेंस्ट ओमान, उन्होंने 39 रन से एम्फेटिक विक्ट्री हासिल की। और डेविड वार्नर ने जिस तरह से आज 50 रन स्कोर किए, और वेल स्पॉटेड बाय ऑल राउंड परफॉर्मेंस बाय मार्कस स्टोनिस, उन्होंने 3 विकेटें ली, और ब्लिस्टरिंग उन्होंने 63 रन स्कोर किए, दैट वाज क्वाइट रिमार्केबल। और बाकी ओमान की अगर बात करें तो ऑल राउंड बहुत अच्छा खेले वो, कंसीडरिंग के 39 रन से हारे, और पहले 10 ओवर ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है उनको डोमिनेट किया। तो मेहरान खान वंस अगेन अमंग्स द विकेट कॉलम, and he also scored some runs off late. तो over to you मीरब। मैं एग्जैक्टली जिस तरह के अभी उमर ने इजहार किया। अच्छा, कल मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई कि मेरी एक प्रेडिक्शन जो है वो सच साबित हुई। आई टोल्ड उमर, आई सेड दैट आई एम होपफुल कि कहीं ना कहीं जो मसाबा हैं वो असद वाला पर हावी होने वाले। उमर, आपको याद है? हाँ, हमने और फाइनली रिजल्ट हमारे सामने हैं। और जिस तरह मसाबा की आपने बात की मीरब, तो वो जो है उन्होंने एक बार फिर विकेटें ली, और एज अ कैप्टन वो बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं। असद वाला भी बड़े तगड़े कप्तान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी अच्छी कप्तानी की, लेकिन एंड पे ना कंट्रोल नहीं कर पाते। आप ये देखें कि 26 पे 5 आउट थे युगांडा के, डिस्पाइट के लो स्कोरिंग टोटल। लेकिन उसके बाद आपको क्रेडिट देना पड़ेगा गिलगित बॉर्न रियाजत अली शाह, द वे ही प्लेड, बहुत सर्कमस्पेक्ट इनिंग खेली, लेकिन उन्होंने संभाला मैच, और उनका साथ दिया मियागी ने बड़ा जबरदस्त किस्म का। तो इन द एंड इट वाज, खैर हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब इस टूर्नामेंट के जो बड़ी टीम्स हैं उन्हीं के साथ होने वाले मैचेस अहमियत रखते हैं। जो छोटी टीम्स हैं जिनको आपने पहले कभी T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करता हुआ नहीं देखा, वो भी टीम्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और लर्निंग बहुत जबरदस्त हो रही है। मतलब इतने प्लेयर्स के इतने मुश्किल नाम बोलकर मेरा तलफ़ुज़ बहुत अच्छा होता जा रहा है। खैर, कमिंग बैक टू टुडेज मैच पाकिस्तान एंड यूएसए, जो मतलब आप कह लें कि पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक जो है वो शाम में शुरू होगा। सो एवरीवन, इसके मुतालिक बात करनी बहुत जरूरी है। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, मतलब एक तो आज का मैच है, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन दूसरी जानिब देखें तो पीसीबी की जानिब से होने वाले फैसले देर से हो रहे हैं, मगर हो ठीक रहे हैं। मतलब आप देखिए कि 90 मतलब इतना एक लंबा सफर, 1.5 घंटे का सफर तय कर खिलाड़ियों ने स्टेडियम तक जाना था, उसके मुतालिक फैसला किया गया कि जी नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत देर से इस बारे में गौर किया गया? तो पहले ही सोच लेना चाहिए था। देखिए, अभी 2 दिन पहले कादर साहब भी और आप भी सारे लोग मिलके कह रहे थे वो ठीक कर रहे हैं, तो वो फिर ठीक ही कर रहे हैं। क्या ठीक कर रहे हैं? जो आपने कादर साहब ने क्या कहा था, जी ठीक कर रहे हैं, हमें मस्बत बात करनी चाहिए, हमें तनकीद। मैंने नहीं कहा कि मस्बत बात करनी चाहिए, मैं तो भैया हक़ाइक़ के साथ बात कर रही हूं। अब अगर उन्होंने किया है तो ठीक ही कर रहे होंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा देर से पता लगा, तो क्या हो गया, कोई पता नहीं। अगर उनको 2 दिन के बाद पता चल जाता, इससे भी 2 दिन और भी गुजर जाते, तो फिर भी ठीक है। मतलब हम लोग जो है वो जो बात करेंगे उसका इम्प्लीमेंट अगले दिन होगा, फिर तो हमारी गलती ना। हमें पहले ये बात कर लेनी चाहिए। देखिए, बात ये है कल जिक्र हुआ, आज इम्प्लीमेंट हो गया। मीट एंड ग्रीट की बात हुई थी 2-3 दिन पहले, कल हुई है। आज अगर आप उसको देखें तो आज पाकिस्तान के तमाम जो पाकिस्तान का मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है,
जो हमारे टेलीविजन चैनल्स भी हैं जिसको कहा जाता है, तो वो सारे के सारे उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ना, फिर नहीं करनी चाहिए, हमने किया ना पहले, क्यों कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि हमें तो ये कहा जाता है कि मस्बत बात करनी चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए। टीम हमारी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा अच्छा काम कर रहा है। वो उन्होंने देखे ना कि उनको ख्याल आ गया कि ये 90 मिनट की मुसाफत थी, ट्रैवलिंग थी इसको, तो बड़ा वो भाईजान बात ये है कि ये आपके पास एक एक चीज़ टीम की पहले होती है, इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने न्यूयॉर्क में उतरना है या डैलस में उतरना है या कैलिफोर्निया में उतरना है या लंदन पे उतरना है या मैनचेस्टर में जाना है या इन्होंने कोलंबो पे उतरना है, किस भी शहर में पाकिस्तान टीम ने लैंड करना है या डबलिन में उतरना है, किसी भी शहर में जाना है, टोरंटो में उतरेंगे, किसी भी जगह पर उतरेंगे, इनके पास पूरा शेड्यूल होता है कि ये टाइम होगा, इस वक्त ये फ्लाइट लैंड करेगी, इतने टाइम में ये बाहर आएंगे, इतने टाइम में ये बस इनके पास होगी, वो इनको होटल ले जाएगी और एयरपोर्ट से होटल इतना रास्ता होगा, ठीक है, ये होटल पहुंच जाएंगे, उसके बाद अगले दिन इन्होंने ट्रेनिंग के लिए जाना है, होटल से ट्रेनिंग का इतना ट्रैवलिंग है, तो ये तो आपके पास पहले होता है, सारा प्लान मौजूद होता है, पहले मौजूद होता है। आपको कब पता चला है? अगर तो आप बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप वक्त से पहले उसका एहसास करते हैं कि जब आपके पास शेड्यूल आता है, आप ये देखते हैं कि हमारा प्लान क्या है ट्रैवलिंग, ठीक है, हमारा प्रैक्टिस प्लान क्या होगा, हमने कितना दौरानिया है होटल से उसका ग्राउंड का, और कितनी देर हमने ट्रैवलिंग में लगती है। अगर हम यहाँ पे बैठे, पाकिस्तान में जब टीमें आती हैं तो क्या जब यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं या उसकी एक रिहर्सल होती है तो क्या लोगों को बताया नहीं जाता कि आप मॉल रोड पर शाहराह कायदे आजम पर आपकी टीम ठहरेगी, वहां से वो स्टेडियम की तरफ ट्रेवल करेगी और इसमें 5-7 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एक्सरसाइज अपने मुल्क में नहीं करता? हाफिज साहब, क्या जिम्मेदारियां ज्यादा हैं चेयरमैन पीसीबी के ऊपर जो इस तरफ ध्यान पहले नहीं गया, क्या वजूहात? देखिए, वही बता रहा हूँ, ये चेयरमैन पीसीबी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ। तो जब आप अपने मुल्क में मीरा भी ये सारी एक्सरसाइज करते हैं, तो जब आप बाहर जाते हैं तो क्या आप उस वक्त वहां पे नहीं लोगों से पूछते होंगे? क्या वो आपके साथ शेयर नहीं करते होंगे? मालूमात का तबादला नहीं होता होगा कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये अमेरिका में जा रही है, इसने डैलस में होना है, इसने न्यूयॉर्क में होना है, इसने किसी भी शहर में किसी भी स्टेट में होना है, तो इनका ट्रैवलिंग प्लान ये होगा कि ये होटल से स्टेडियम इतना टाइम उनका लगेगा, ठीक है, इनका जो प्रैक्टिस एरिया है वो इनका ये होगा, इतने टाइम के लिए ये खेलेंगे, इतने टाइम के लिए कोई और टीम खेलेगी, क्योंकि वर्ल्ड इवेंट हो रहा है, एक से ज्यादा टीमें अगर एक जगह पर ठहर रही होती हैं, जैसे पीएसएल में होता है कि कुछ टीमें जो हैं वो आपकी अंदर मैच खेल रही होती हैं या अंदर प्रैक्टिस कर रही होती हैं, कुछ टीमें आपकी एलसीसी में प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है कि जिस तरीके से आप चीज़ें चलती हैं। तो अब अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो लोगों के रुझान को, तो ये ठीक है, कौन सी ऐसी नई बात है? अगर उनको पहले ही पता चल गया ना, अगर आप इसी को मयार बनाते हैं ना, अगर आपने खुश ही होना है, जैसे टीम कहती है जी हम इनफरादी तौर पर आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 है, कोई बात नहीं, 7वें नंबर पर हैं वैसे, लेकिन हम इनफरादी तौर पर तो ऊपर हैं, उस पर खुश हो जाएं तो खुश हो जाएं, कोई बात नहीं। अगर इंडिया का होटल 10-5 मिनट की मुसाफत पे था तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान का अगर 90 मिनट की मुसाफत पे था तो कोई बात नहीं। उनको पता था पहले, आने से पहले ही, मतलब उनका होटल क्यों 1.5 घंटे की दूरी पर नहीं था? क्या उन्होंने बाद में शिकायत की? क्या उन्होंने बाद में शिकायत की? वो पहले से 90 मिनट की 10 मिनट की दूरी पर थे ना। तो यही सवाल है, जब आप खुश होते हैं, जब आप मुतमईन हो जाते हैं जो वो कर रहे हैं, तो ठीक है, वो कहेंगे कौन सा भी पाकिस्तान की टीम न्यूयॉर्क में आ गई थी, अभी तो वो डैलस में ही है ना, तो न्यूयॉर्क में आती, ठहरती, 4 दिन खेलती, फिर उसके ऊपर शिकायत करती, कुछ 1.5 घंटे का सफ़र करती, लोगों को बताती टीम पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्या वाकई 1.5 घंटे का सफ़र इतना तकलीफदेह है या नहीं है। देखिए, आपको इतना अच्छा सफ़र देखने को मिल रहा है। हाँ। जगह जगह आपको सब्जा नज़र आ रहा है, कहीं पे आपको ट्रैफिक में आप नहीं फंस रहे हैं, सड़कें कहीं पर आपकी गाड़ियां नजर आ रही हैं, बड़ी गाड़ियां नजर आ रही हैं, आपको सफाई नजर आ रही है, आसमान साफ नजर आ रहा है। हाँ। आपकी सड़क बिल्कुल ठीक है, झटके नहीं लग रहे हैं, ड्राइवर बहुत अच्छा है, बस बड़ी कंफर्टेबल है, तो 90 मिनट का तो पता ही नहीं चलता। तो ये लोगों ये बात तो ठीक है ना, ये ठीक है, जैसे पाकिस्तान में लोग खुश होते हैं, ठीक है, तो लेकिन कारकर्दगी जवाब दे रहे थे इतने लंबे सफर के बाद। देखिए, फर्क पड़ता है ना, आप क्यों मिनिमम ट्रेवल पे जाते हैं फ्रॉम होटल टू स्टेडियम, इसकी एक साइंस है, इसकी एक जरूरत है कि जब आप 2 घंटे के ट्रेवल के बाद, हाँ, या जब आपने 90 मिनट का तो ट्रेवल बताया जा रहा था ना, मेरा ख्याल है यही था ना, 90 मिनट का ट्रेवल बताया जा रहा है। 90 मिनट के ट्रेवल करने से पहले भी आपको कुछ 90 मिनट करने की ज़रूरत होती है। आप उठते हैं, आप शावर लेते हैं, आप नहाते हैं, आप
अपने ज़रूरी काम करते हैं, फिर आप अपने नाश्ते की तरफ जाते हैं, आप नाश्ता करते हैं, वापस आते हैं, अपना सामान वामान उठाते हैं, ज़रूरी चेंज करते हैं। एक प्रोसेस है ना पूरा। बिल्कुल। आपने उस माहौल में जाना है कि आपने ऐसे थोड़ा ही है कि 90 मिनट की ड्राइव है तो ऊपर से मुंह धोए बगैर उठ के आके नीचे बैठ गए बस में, मतलब एक प्रोसेस है। तो आप उस 90 मिनट के को आप 3 घंटे गिने, क्योंकि उससे पहले भी घंटा 1.5 घंटा आपकी एक्टिविटी होगी। तो 3 घंटे या 4 घंटे के बाद जब आप प्ले एरिया में जाएंगे, प्रैक्टिस में जाएंगे, तो आपकी एनर्जी तो वो नहीं होगी ना। जाहिर आपको इसमें कोई शक मुकम्मल तौर पर एनर्जेटिक होकर फ्रेश होकर जाना होता है मैच के लिए।